ये देखो क्या होता है, जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड लेते हो, मार्केट में कहीं एंट्री लेते हो, तो आप लोगों की जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है। आप लोगों के सर से पसीना गिरने लग जाता है। आपको समझ नहीं आता यार करना क्या चाहिए, क्या यहाँ से मुझे एग्जिट कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अगर मार्केट आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा लॉस दिखाया, अगर आपका प्रॉफिट 1000 चल रहा है और मार्केट 600 पे आया तो आप उसे काट देते हो। अगर ये सारी दिक्कतें आपके साथ चल रही है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं भी कोशिश करूंगा कि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाए और इन चीज़ों में आपकी हेल्प हो पाए। इसको सुधारने की कुछ ना कुछ मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपको इन चीज़ों को सुधारने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, देखो अभी क्या हुआ था, मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें लोगों का ये कहना था कि सर इमोशंस के ऊपर फुल वीडियो बनाओ कि इमोशंस को अपने कंट्रोल कैसे किया जाए। तो गाइस आज मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मैंने देखा काफ़ी डिमांडेड वीडियो है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो गाइस देखो क्या होता है, जिन लोगों को 6 महीने, 1 साल, 2 साल या बहुत ज़्यादा 2.5 साल के आसपास हो चुका होता है मार्केट में, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ एक दिक्कत आती है। हर चीज़ तो परफेक्ट कर लेते हैं, सेटअप परफेक्ट हो जाता है, इनका एंट्री परफेक्ट होती है, एग्जिट भी ठीक ठाक होता है, लेकिन कई बार अपने इमोशंस के चलते ये लोग बड़ा लॉस ले लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या जिनको 5 साल या 10 साल हुआ इन लोगों को इमोशंस नहीं आते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमोशंस सबको ही आता है, चाहे उसको 5 साल हुआ हो या 10 साल हुआ हो। बस फ़र्क ये है कि इन लोगों ने अब उसे कैसे कंट्रोल करना है एंड अपने माइंड को खुद पे कंट्रोल ना करने देना है। ये चीज़ ये लोग सीख चुके हैं और इन लोगों का अब खुद पे पूरा कंट्रोल है एंड अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो कि मैंने करी थी और जो कि मुझे लगी थी, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे कि वो क्या चीज़ है। देखो सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज में इश्यू है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट के, लाइक सपोज मैंने आपको बोला एक पेन है, इस पेन को आप लोग आगे सेल करके आओ। जब आप इसे सेल करने गए, सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि भाई इसकी जो इंक है वो कब तक चलेगी, इसकी लाइफ कब तक है इसकी, या ये ओपन कैसे होता है। अब जब आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप उसे क्या बताओगे उसे क्या बेचोगे आप? पेन तो आप उसे बेच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब आप उसे कुछ बता नहीं पाओगे, उसे कोई सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिलेगा, तो उसे परचेज आपसे नहीं करेगा। सेम यही चीज़ हर जगह होती है। अगर आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की इशू है आपके साथ, तो सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग पे काम करना है। आपको सीखना है मार्केट में, आगे बढ़ना है कि लोग कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं, वो क्या रीज़न है। अपने नॉलेज पे पूरी तरीके से काम करना है, जो कि मैंने किया था। मैंने अपनी स्टार्टिंग में जब मुझे लगता था, मैंने 2-4 ट्रेड लिए, कुछ लिए, मुझे लॉस हो, तो मुझे देखना था कि लॉस मुझे किस रीज़न से हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि मुझे मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता था बस मार्केट में पैसा डालो पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता। इसे प्रॉपर समझना और सीखना पड़ता है। तो अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नॉलेज की कमी है तो इसको बूस्टअप करो, नॉलेज के बारे में सीखो। मार्केट क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, मार्केट में सेटअप कैसे काम करते हैं, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स का बिहेवियर क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे एंड देन उसके बाद आप मार्केट में धीरे धीरे आपका नॉलेज बूस्टअप होता जाएगा। एंड जब आपका नॉलेज बूस्टअप हो जाएगा तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं रहती तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे अपने आप ही लूज होता रहता है। एंड जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज होगा तो आपके इमोशंस अपने आप आ जाएंगे कि यार ये खरीद तो लेगा ना मेरे से, कहीं भाग ना जाए, मेरा आज का टारगेट रह जाएगा, मैं शॉर्ट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। चाहे एक जॉब प्रोफेशन में ले लो, अगर आप किसी को, कोई वही एग्जांपल लेते हैं पेन वाला, अगर आप पेन बेचने गए और मान लो आपके पास नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप वीक हो जाएगा, आप उसको कोई जवाब नहीं दे पाओगे एंड आपको वहाँ पे डर रहेगा कि यार ये खरीद तो लेगा ना, मेरा आज का टारगेट है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ इशू आएगा तब आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ है। गलती आएगी कि आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है और नॉलेज की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। एंड वही सपोज करो आपको नॉलेज भी है, तो आप आगे कैसे करोगे? मान लो आप कोई पेन बेचने गए तो वो सामने वाला आपसे पूछेगा भाई ये पेन ओपन कैसे होगा, आप सिंपल बोलोगे भाई इस तरीके से ओपन होगा। इसकी लाइफ कब तक है? तो आप बोलोगे भाई अगर कंटिन्यू यूज़ करोगे तो 6 महीने तो कम से कम आपको चला ही देगा। फिर उसके बाद तो पूछता है भाई ये दिखने में कैसा लगेगा, आप बोलोगे देखो आपके सामने लुक है, इस तरह से है, ऐसा है, वैसा है, आप उसको सारी चीज़ें बताओगे तो उसका कॉन्फिडेंस एक बूस्टअप हो जाएगा। और साथ में जब आप उसे सारे जवाब दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक अलग ही लेवल पे होगा, वो आपसे वो चीज़ परचेज कर लेगा। तो सबसे पहली चीज़ अपने नॉलेज पे काम करो। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। कॉन्फिडेंस आप नॉलेज जैसे ही गेन करोगे उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बूस्टअप हो जाएगा आपके एक्सपीरियंस के साथ। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस मार्केट में बढ़ता रहेगा, आप सीखते रहोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, सीखते रहोगे, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा,
तो कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के लिए कोई कोर्स नहीं है गाइज, कॉन्फिडेंस के लिए कोई वीडियो नहीं डाल सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस ले आए मार्केट में। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आएगा आपके एक्सपीरियंस से कि आपने मार्केट को एक्चुअल में दिया कितना टाइम है। जितना टाइम आप मार्केट को देंगे उसी हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बढ़ता रहेगा। तीसरी चीज़ जो आती है जिसमें होता है फियर, यानी कि डर। सपोज करो आपने नॉलेज अपनी ले ली, ठीक है, आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आपको मार्केट में 6 महीने हुए, तो 6 महीने आपको लगता है आपको 6 मंथ हो गए, 6 मंथ में आपने नॉलेज अच्छी खासी ले ली। अब आपने वहाँ पे एक ट्रेड लिया, तो मान लो मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, आपने यहाँ पे एक एंट्री ली और आपने इसके नीचे का ऐसे लगाया, मार्केट ऐसे गया और कुछ ऐसे आया। तो जैसा कि आपका ये पहला ट्रेड है, ये सपोज आपने नॉलेज लेने के बाद पहला ट्रेड लिया, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं डर लगेगा कि यार अब मार्केट लॉस दे रहा है, लॉस दे रहा है, लॉस दे रहा है। तो आप शायद हो सकता है मे बी यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको समझेगा कि नहीं यार मेरा सेटअप सही था, मेरी गलती थी, मैंने वहाँ पे वेट नहीं किया। एंड देखो फेयर को सबसे अच्छा तरीका है कम करने का क्या है, नॉट प्लानिंग योर रिस्क। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग एंट्री ले लोगे, ठीक है, कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा टारगेट है 100 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स का टारगेट है। आपने एंट्री ली, मार्केट नीचे आ रहा है, आपको यही नहीं पता आपको एग्जिट कहाँ करना है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट डिसाइड किया जो कि 100 पॉइंट्स का है, लेकिन आपने अपना एसएल डिसाइड नहीं किया कि भाई मुझे एसएल 30 पॉइंट्स का देना है, 40 पॉइंट्स का देना है, 50 पॉइंट्स का देना है, 60 पॉइंट्स का देना है, कितना एसएल देना है। अगर ये एसएल आपका डिसाइड होगा, सपोज करो आपका एसएल डिसाइड है 40 पॉइंट्स का, ठीक है, एंड टारगेट डिसाइड है 110 पॉइंट्स का या 100 पॉइंट्स का, जितने का भी, ठीक है, इतने का टारगेट डिसाइड है। आपने एंट्री ली, मार्केट आपके माइनस में गया, अब यहाँ पे आपका 20 पॉइंट मार्केट एंट्री लेने के बाद नीचे जा चुका है, तो आप एग्जिट हो जाओगे? नहीं, आपको पता है भाई जब तक मेरे 40 पॉइंट माइनस में नहीं जाएंगे मैं एग्जिट नहीं होऊंगा, या फिर प्लस में मेरे 100 पॉइंट नहीं जाएंगे मैं एग्जिट नहीं होऊंगा। तो आप स्ट्रिक्ट हो यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे डर तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर भाई मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो सिर्फ 40 पॉइंट का होगा, इससे ऊपर का मेरा लॉस है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डर खत्म हो गया। यही चीज़ मैंने करी थी। मैंने क्या करा था, मैं जब भी एंट्री लेता था मैं डिसाइड कर लेता था कि एक ट्रेड में मेरा रिस्क 1500 या फिर 1000 रुपये का होगा। सिंपल एक लॉट से मैंने स्टार्टिंग की थी और उसके बाद मेरा रिस्क जो होता था वो सिर्फ 1000 रुपये का या मैक्सिमम 1500 रुपये का होता था। 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 15 पॉइंट, कुछ इस तरीके से एक रिजनेबल जगह पे मैं एसएल लगता था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, चलता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपना एसएल 1000 का सोचा हो और वहाँ पर मैंने 3000 पे काटा हो। हाँ, मे बी 1000 का सोचा हो, 1500 चला गया हो, 1600 चला गया हो, समझ आता है, लेकिन 1000 का 3000 कभी नहीं गया आज तक। तो आप लोगों को बस यही करना है, आपको अपने लॉस को, जो अपना रिस्क है उसको डिफाइन कर लेना है कि एक्चुअल में मुझे रिस्क लेना कितने का है, 2000 पॉइंट का रिस्क लेना है या 1000 पॉइंट का लेना है। जैसे आप इसे डिसाइड कर लोगे एंड अपना एसएल पुट कर दोगे, अब क्या है, आपको यहाँ पे डर लगना खत्म हो जाएगा। आपको पता है भाई कि अगर मेरी जेब से गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हद मार के 2000 रुपये जाएगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता, चला जाए, है ना। अब उसके बाद ग्रीड, लालच। लालच कैसे आता है मार्केट में, हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोगों को एग्जिट कब करना है। सपोज यहाँ पे आपने एंट्री ली, आपने 40 पॉइंट का डिसाइड कर लिया कि भाई 40 पॉइंट में मेरा एसएल है। लोग कहते हैं मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता, ठीक है, अच्छी बात है, आप टारगेट डिसाइड मत करो, टारगेट को बढ़ने दो जितना जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो टारगेट आपको यहाँ से यहाँ तक ले आया है उसको जीरो तो मत करने दो। मान लो आप बुक नहीं कर रहे, मार्केट यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, आपने देखा कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 का था, ठीक है, अब वो यहाँ 6000 आ गया, आप बुक करोगे, आप सोचोगे नहीं यार 10,000 इतना अच्छा चल रहा था, मैं 10,000 पे बुक करूँगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके पास अभी 6000 रुपये है ना, ये भी जाने में टाइम नहीं लगेगा, ये भी 2 मिनट में चला जाएगा। तो जब भी आप मार्केट में एंट्री लो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, तो अपना 1:2 मिला, जो मेरा सेटअप है 1:1 मिला या 1:2 मिला या 100 पॉइंट्स मिले, कुछ भी मिला, आपने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली। जो एसएल -40 पे था उसको मैंने 0 पे कर दिया। जहाँ पे मैंने ख़रीदा था, मान लो मैंने 300 पे ख़रीदा था, तो एसएल मेरा 260 से उठ के सीधा 300 पे आ गया। अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिलते ही, सपोज मैंने यहाँ पे 5 लॉट बाई किया, ठीक है, 5 लॉट बाई किया। अब 5 लॉट पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ मैंने 2 लॉट बुक कर लिया, 3 लॉट का एसएल उठा के रख दिया। अब मार्केट यहाँ से जाए ना 2000 पॉइंट चला जाए, क्या दिक्कत है, मेरा 3 लॉट तो मार्केट का कवर कर ही रहा है ना, पीछे पीछे चल रहा है। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे ये 1:2 की जगह 1:4 मिलेगा, एक लॉट में और निकाल दूंगा, उसके बाद और मिलेगा, एक लॉट और निकाल दूंगा, और एक लॉट को फिर मैं कैंडल टू कैंडल या स्विंग टू स्विंग ट्रेल करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोगों को एग्जिट कहाँ पे करना है। अब इस तरीके से जब आप अपने रिस्क को प्लान कर लोगे, अपने ग्रिड को प्लान कर लोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी। जैसे आपकी चीज़ें हैबिट में आएंगी, उसके बाद क्या होगा,
आपको इन चीज़ों का शौक हो जाएगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। भाई नॉलेज मार्केट से आप गेन कर चुके हैं, कॉन्फिडेंस आपको पता है भाई कि मेरा जो सेटअप है 10-15 AM या जो भी कुछ है जिसमें मैं काम करता हूँ, जो भी कुछ मैं लेके चल रहा हूँ वो मेरा काम कर रहा है एंड मार्केट में मैं कॉन्फिडेंसली काम कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आपका जो सेटअप है, मान लो जैसे मैं काम करता हूँ हेड एंड शोल्डर, मुझे पता है यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो मार्केट इतने डेप्थ का इजीली यहाँ तक टारगेट दे देगा, ठीक है। और मेरा ऐसा ये रहा मोटा मोटा 50 पॉइंट का, मुझे पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 50 पॉइंट लेके जाएगा जेब से और कुछ नहीं जाएगा। जैसे ही ये मान लो यहाँ आके ऐसे घूमेगा, मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा, मुझे मतलब नहीं है मार्केट किधर जाएगा। देखो मार्केट इज़ अ सुप्रीम, वो सुप्रीम है, वो या तो ऊपर जाए या नीचे जाए या ऊपर जाए या कहीं भी जाए या वो यहीं बैठा रहे। वो पूरे दिन मार्केट मान लो 1 घंटे तक मार्केट एक ही पे बैठा रहे, 39,225 पे बैठा रहे, वो 1 घंटा यहीं बैठा रहे, हमें कुछ नहीं करना। मार्केट ठीक है, मार्केट इज़ द सुप्रीम, अगर वो यहाँ बैठा है तो वो सही है, हम गलत हैं। अगर वो यहाँ बैठा है वो सही है, हम गलत है। मार्केट सुप्रीम है, वो कहीं भी जा सकता है, उसको पूरी आज़ादी है, वो कहीं भी जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसने आपका हैमर बना दिया है तो वो नीचे ही गिरेगा, उसने कप एंड हैंडल बना दिया तो वो ऊपर ही जाएगा, उसने हेड एंड शोल्डर बना दिया है तो वो आसमान छू जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट को अपने मर्जी से चलना आता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, वो आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगा। तो सिंपल, हर ट्रेड में आपका लॉस डिफाइन होना चाहिए कि मुझे कितना लॉस लेना है। हर ट्रेड में आपको मिनिमम क्वांटिटी आपको कहाँ बुक करनी है ये आपको पता होना चाहिए। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कोई भी 1 से 2 सेटअप पकड़ो, उस पर अच्छे से काम कर लो। अच्छे से मतलब कम से कम 3 महीने का बैक टेस्ट कर लो, ठीक है, एंड 3 महीने का प्रेजेंट टेस्ट, यानी कि अभी से जो दिन चल रहा है आज से लेकर 3 महीने तक कंटिन्यू उसको टेस्ट करते रहो कि भाई काम करता है नहीं करता, करता है नहीं करता। पर डे जब मार्केट ओपन हो उसको ट्रेड करो। अब इस ट्रेड को कैसे करना है, या तो आप किसी वर्चुअल ऐप से, जैसे लाइक न्यूटा है, न्यू स्टॉक्स है, इन पे जाके वर्चुअली ट्रेड कर लो। और इसी तरह से फील करना है जैसे आप रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी सेटअप को लेके। इन 2-3 सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड जब अगली बार आप रियल ट्रेड करने जाओगे तो वहाँ पे आपका लॉस पहले से प्री डिफाइन होगा कि भाई आपको लॉस कितना लेना है। उसके बाद आपका टारगेट जो है वो डिफाइन होगा कि भाई आपको टारगेट कितना है, 100 पॉइंट्स पे कुछ क्वांटिटी बुक करके एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट। अब डर ही नहीं है कि कितना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया था, मैं जब एंट्री लेता था ना, एंट्री लेने के बाद मैं अपने पोजीशन को वहाँ पे नहीं देखता था कि वो 5,000 चल रहा है, वो 1,000 चल रहा है या वो 10,000 चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं होता था। इनफैक्ट मुझे तो कई बार ऐसा लगता है मैंने अपने 20,000 चले हुए प्रॉफिट को 5,000 पे भी बुक किया होगा और मुझे पता ही नहीं चला होगा। जब मैंने बाद में कई बार कैलकुलेट किया तो मुझे लगा यार तो 20 तक चला गया होगा, लेकिन मैंने उसे 5,000 पे बुक किया। लेकिन इसी रूल की वजह से अगले दिन जब वो मुझे प्रॉफिट मिला तो मुझे 30,000 का भी प्रॉफिट मिला, मुझे 40 का भी प्रॉफिट मिला। क्यों? इस रूल की वजह से कि भाई मैं अपने प्लान के साथ स्ट्रिक्ट था। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।